कि शंकराचार्य हम सबने नाम सुना है, किंतु उनके विषय में जाना कभी नहीं है कि कौन थे क्या थे। तो इस अवसर पर आपको उनके जीवन से प्रेरणा मिलने की, उनसे सीखने की एक अवसर हमको मिला है। मैं इसके लिए परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बाकी सारी बातें भरद्वाज जी ने आपको बताई, किंतु कुछ मैं 2-3 घटनाएं उनके विषय में आपको बताऊंगा। तो मेरा मन तो, मेरी आत्मा तो रेलवे स्टेशन में लगी है, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो 8 साल की उम्र में उन्होंने पूरा ज्ञान कर लिया था। अच्छा, एक बात और है, शिव पुराण अगर किसी ने सुनी है तो शिव पुराण में शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी से कहा था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा कलयुग में जो शंकराचार्य कहलाए। उसमें स्पष्ट लिखा है, यानी ये प्रमाणिकता है हमारे धार्मिक ग्रंथों की। हाँ, वो बात की घटना है। तो ये प्रमाणिकता है हमारे ग्रंथों की, हम अपने ग्रंथों को हल्के में ना लें। दूसरी बात, ये इन्होंने संन्यास लेने की जिद करी 8 साल की उम्र में। कौन माँ अपने बच्चे को 8 साल की उम्र में संन्यास के लिए आज्ञा देगी? वो माँ कभी 8 वर्ष की बच्चे को कह सकती है कि तुम जाकर संन्यास ले लो, देशाटन करो, भिक्षाटन करो? असंभव। किंतु उनका उद्देश्य जीवन जीना नहीं था, उनका उद्देश्य संसार को, समाज को एक नई संक्रमण काल से निकाल के एक नव निर्माण को ले जाना था, और उसी उद्देश्य से वो इस धरती पर आए थे। तो उन्होंने अपनी बहुत, जैसे इनका जन्म हुआ, जन्म के 1-2 साल बाद इनका पिता का साया उठ गया। पिता बहुत विद्वान थे, उनके संस्कार, और स्वयं जब हम अपने आप को भी हल्का ना समझे, मेरे विषय में यहाँ आया हूँ, हम सब में ईश्वर अंश है, बस हमें और उनमें ये विशेषता ये है कि वो अपने अंश को ईश्वर की कृपा से पहचान लेते हैं और हम उस चीज को भूल जाते हैं। इतना अंतर है। इस चीज की अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप और हमने शंकराचार्य जी के नए गुणों के कुछ ना कुछ गुण अच्छे समाज सुधारक के रूप में आ सकते हैं। तो नदी पे अपनी माँ के साथ नहाने गए, उनको तो जिद थी कि मेरे को संन्यास लेना है, अब माँ जाने नहीं दे रही थी। अचानक एक ऐसी घटना घटी कि एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। अब वो वहां से चिल्ला रहे हैं कि माँ या तो मेरे को आज्ञा दे दे, क्योंकि मगरमच्छ मेरे को खींच के ले जा रहे हैं। माँ क्या करती, बच्चा जिंदा रहे कहीं रहे, मृत्यु से तो अच्छा था। तो उन्होंने आज्ञा दी कि हाँ मैं तेरे को आज्ञा देती हूँ। जैसे ही आज्ञा दी, मगरमच्छ ने उनका पैर तोड़ दिया। वहां से वो अपने निकले अपने उद्देश्य के लिए, और बहुत कम अल्प आयु में सारे वेदों का अध्ययन, सारे सब चीजें करने के बाद काशी आए। काशी में एक महेश मंडन मिश्रा जी थे, वो बहुत विद्वान थे। जैसे आपको अभी भरद्वाज जी ने बताया कि उस समय बौद्ध समाज ने सनातन धर्म के ऊपर अपना वर्चस्व निश्चित कर लिया था, स्थापित कर लिया था। और साथ ही एक ऐसी एक समाज में ऐसी, मतलब आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उसकी कल्पना से कहीं गुना व्यभिचार और न जाने क्या क्या था, उनको मैं शब्द नहीं दे सकता। आज की परिस्थितियां भी वैसे ही है। ये शंकराचार्य जी कलयुग लगने के 2000 वर्ष बाद की ये घटना है। काशी में बहुत विद्वान थे मिश्रा जी, उनसे शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने कई विद्वानों को हराया था। शास्त्रार्थ में ये हुआ था, वो सन्यासी का विरोध करते थे, मंडन मिश्रा जी, और ये सन्यासी थे। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ का निर्णय मंडन मिश्रा की पत्नी, जो स्वयं बहुत विद्वान थी, वो निर्णायक बनी। शर्त ये थी कि अगर शंकराचार्य जी हार जाएंगे तो ये गृहस्थ जीवन धारण कर लेंगे, और अगर मंडन मिश्रा हार जाएंगे तो ये संन्यास धारण कर लेंगे। अर्थोगता शास्त्रार्थ हुआ, लंबा चला। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी जीते और मंडन मिश्रा को संन्यास धारण करना पड़ा, और सुरेश्वानंद के नाम से उनके शिष्य बने। उनके 4 शिष्य थे, चारों शिष्यों को उन्होंने चारों मठों पर स्थापित किया। बाकी सारी बातें और मेरे से विद्वान बताएंगे। मैं संक्षिप्त उद्बोधन की एक साथ उस 2000 काल के बाद की आज जो स्थिति है उस पर हम अपने परिवार को देखें कि हम आज कहाँ हैं। क्या हम उस संक्रमण काल में आ चुके हैं क्या, या उस संक्रमण काल से निकालने की हमारी कोई जिम्मेदारी है क्या? हम जाग सकते हैं, अभी भी हमारे पास समय है। अभी हमने बहुत कुछ ज्यादा खोया नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है आपके पास। आप एक सामाजिक ऐसा पाठ लेके, ऐसे स्पोर्ट्स के साथ अपने जीवन में, संसार में, समाज में जा रहे हैं जिसकी बहुत उपयोगिता है। अगर इसको आप हल्कों में लेोगे तो फिर वो बस आत्मनिर्भर पेट भरने का तक रहेगा। और इसका अगर आप अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के उत्थान में इसका उपयोग लगाओगे तो निश्चित रूप से आने वाला इतिहास आपको उस नाम से जाना जाएगा कि सामाजिक कोर्स को लेकर हमने समाज में नए परिवर्तन की परिभाषा की। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बदलाव लाना चाहिए। तो मैं आप सभी से मंच के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि आज के समय को देखते हुए और शंकराचार्य जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और हमारे राष्ट्र को, अपने देश को, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। हमारे भारत की बॉर्डर पे जो सेना के सिपाही हैं, आज हमारी सुरक्षा करते हैं, वहाँ लड़ते हैं, मारते हैं। वो कभी किसी का धर्म नहीं पूछते, ना जात पूछते, ना समाज पूछते। तो वो तो भारत की बॉर्डर पर सबके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोकल स्तर पर अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने गांव में, अपने समाज के लिए कुछ प्रयास तो कर ही सकते हैं, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए। तो मेरा आप सभी से ज़्यादा समय नहीं, तो इतना ही कहूँगा मैं कि अपने धर्म के लिए, गौ माता के लिए और अपने समाज के लिए जितना हो उतना अधिक सेवा दें, प्रयास करें। अरे भारी पड़ेगा सुन जिहादी खेल सारा ये, बड़ा तांडव कराएगा खून से लथपथ नजारा ये। धर्म को पूछ कर मारी है गोली तुमने लोगों को, शर्म से मर गया उस दिन तुम्हारा भाईचारा ये, तुम्हारा भाईचारा ये। और अब मैं परशुराम सेना के जिला प्रभारी आदरणीय राज शर्मा के निधन करूंगा कि वे हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में अपने शब्दों की वानगी दें। आदरणीय जन अभियान परिषद ने अतिथि के रूप में जो सम्मान दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि जीवन में कई बार आपके सामने बहुत सारी परेशानियां जाती हैं और उसी समय एक गुरु हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, वो मार्गदर्शित करते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी, यह कह सकते हैं कि 2 मिनट की कहानी के माध्यम से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो युवा जोश रहता है वो ज़्यादा सुनने का आदि नहीं रहता है, लेकिन फिर भी 2 मिनट की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपके जीवन में बहुत प्रेरणा देगी। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे। तो उन्होंने रात के समय उनसे कहा कि सुबह कल अपने को लकड़ियों की आवश्यकता, भोजन बनाने के लिए आपको रात में जाना पड़ेगा और जंगल में 20 कोस की दूरी पे आपको लकड़ियाँ लाना पड़ेगा। तो ये दोनों शिष्यों को एक एक लालटेन दे दी। तो एक शिष्य ने सोचा कि 20 कोस दूर जाना है, लालटेन है, अंधेरे का, सुबह चले जाएंगे, लालटेन से क्या दिखेगा। पर जो दूसरा शिष्य था उसने ये विचार रखा कि नहीं यार, गुरु ने आज्ञा दी है, सुबह आवश्यकता पड़ेगी, कई लोगों को भोजन करना है, बहुत सारे शिष्य भी हैं, गुरु भी हैं। तो उसने वो लालटेन ली और वो निकल पड़ा। तो वो जब चला तो 10 कदम की दूरी तक उजाला चले गया। 10 कदम की दूरी तक उजाला गया तो वो 10 कदम की दूरी उसने तय की। उसके बाद 10 कदम वो चला तो वहां तक उजाला पहुंचा। फिर वो वहां पे खड़ा हुआ तो 10 कदम उजाला और दूर चले गया। इसी प्रकार वो 10-10 कदम कर दूरी तय करके इसको दूर पहुंचा और लकड़ियां लेकर वापस लौट आया। उसी प्रकार की आपकी जीवन यात्रा है। आपको छोटे छोटे कदमों से इस जीवन यात्रा को पूरा करना है। कई बार आपके जीवन में लक्ष्य आते हैं कि आप उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपना बल लगाते हैं, लेकिन आपको उस समय पे वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो आपको उस समय पे धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ प्रयास करना चाहिए ताकि आप उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। और पहलगांव में जो घटना हुई उसमें जो भी हिंदू हुतात्माएं गई हैं उनके प्रति मेरी संवेदना, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और बहुत ही निंदनीय घटना है। और हमें हमारी सरकार और हमारी सेना पर पूर्ण विश्वास है कि जितनी हुतात्माएं वो शहीद हुई हैं उनसे कहीं ज़्यादा गले हमें देखने को मिलेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वो पूरे लय, वो छंद, वो पूरा संसार हमारे साथ दिया, जहाँ हम एक माँ, वो माँ जो भगवान शंकर की पुत्री, सचमुच नर्मदे आगे क्या लगता है, हर हर भगवान शंकर का नाम, हरि हर, हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शंकर, नर्मदे हर। और वो भी बचपने के साथ, बाल रूप के साथ भगवान
कुंकू हल्दी सब चीज चढ़ जाता है, परंतु माँ नर्मदा को हाँ जी हल्दी नहीं चढ़ती। बहुत सुंदर। हाँ कुंवारी, बहुत बड़ी बात है। यदि हम देखें, हम जाने, खो जाए तो ये लगेगा कि ये संसार सब कुछ मेरे लिए है। मुझे आज और अच्छा लग रहा है कि हमारा हर गांव से एक व्यक्तित्व है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ से जो भी लेके जाएंगे वो वहां बांट दीजिए, और एक तरीका बनाइए कि यदि आप हाथ ऐसा करेंगे, ऐसा मत करें, ऐसा करेंगे, ताजुब होगा आपको कि देने वाला आपको इतना देता चला जाएगा कि आपके पास में कोई कमी नहीं है। आप अपने गांव में, मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा अभी भी समय के साथ चल रहा हूँ, जितना बन सकता है सहयोग कर लेता हूँ, और आपसे भी निवेदन करूंगा जहाँ भी मेरी कहीं आवश्यकता पड़ती है मैं हर क्षण आपके साथ हूँ। बस एक बार आपके गांव में वो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी आपके जैसा बन जाए, जैसे आप हैं, सम्मानीय है, क्यों ना उसके भी ये व्यवस्थित हो जाए। बस यही चाहिए आपसे। आप में वो सहयोग, आप में वो समर्पण की स्थिति बन जाए, वही चाहिए। स्कूलों को आप सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके साथ हैं, आपके गांव के लिए हैं। उन शिक्षक साथियों को सहयोग कीजिए। हम सब एक हैं। यहाँ पर जब चिंतन चला था, ये 2000 के पहले की रणनीति है, आभास होने लगा था हमारी समाज में विकृति आने लगेंगी। जब उस 8 वर्ष के बच्चे ने मात्र 33 वर्ष की स्थितियों में सोचिए, जो चेहरा है अभी 3 स्थितियों के साथ है, हम लोग तो उनसे और कई गुना बड़े हो गए। 2 व्यक्तित्व रहे, आदि शंकराचार्य और एक कोई महिला का नाम बता सकता है जी? वो आई वास्तव में मां, जिन्होंने, इस व्यक्तित्व ने हमें वर्चुअल दिया। ये जो सब कुछ हमको मिला, ये कंठस्थ होने के साथ हमने उसको प्रिंट करा लिया। उन्होंने हमको मैनुअल दिया है काशीनाथ का, जहाँ का भी पूरे से ये महेश्वर महेश्वर इनके सारी चीज़ों के ये स्थापत्य कला को जो दिया, उन्होंने मैनुअल दिया और उन्होंने वर्चुअल दिया। आज ये दोनों व्यक्तित्व भारत की सबसे बड़ी सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे साथ है। क्यों ना मैं इनके कुछ आचरण को अपने उसमें ले लूँ, अपने दैनिक व्यवस्थाओं में जुड़ जाऊँ, अपने समाज के साथ उसका साझा कर लूँ। संवाद के साथ जब भी लगता है स्कूल में जाकर के, यहाँ पर मेरे जो प्रश्न थे, मैं कौन, वहाँ पर था प्रश्न मैं गोहम। अब आपसे 2 है, मैं ओहम या मैं सोहम। मैं ओहम, मैं सोहम। यहाँ पर उनसे चिंतन चला था, अहम मेरे पास नहीं है, मेरे पास सब है। मैं अकेला चना हार नहीं फोड़ सकता, अर्थात मेरी आवश्यकता है मेरी समाज, मेरे परिवार के लोग, मेरे जन, मेरे गांव के लोग। इसी में है मुझमें, सुन लीजिए आप, ये नोट आपको धन्यवाद दूंगा, कल संजय ने मुझे दिए, मैंने उस रूप में कवर कर लिए। ये मैंने फोटो निकाल लिया, आप मेरे व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, संजय को सुन लेना। आप में संस्कार है सर, 10 चीजें हैं आपके पास में, और एक जो है वो कौन डिस्टर्ब करता है बार बार आपको? 10 है, और एक कौन होता है जो डिस्टर्ब करता है बार बार आपको?
आपका मन बहुत चलान, वो वाम अंग में रहता है, दक्षिण का वो पक्षी है जो पलक झपकते न जाने कहाँ तक पहुंच जाता है। तो 2 का गुणा 8 का भाग, यदि आप अपने नाम के अक्षरों को जोड़ करके अंग्रेजी में कहें तो, हिंदी में कहें तो, यदि करेंगे अंत में 2 अक्षर बचेंगे, या तो राम या है, मुझ में अंश है क्योंकि मैं आत्मा हूं। हमारा वह एक ही है। यही सिद्धांत था आपका, द्वैत नहीं अद्वैत। सर आप लोग बहुत धन्य हैं कि आप एक माँ, एक पिता के लिए संकल्प है। तो मैं उसका नाम आपके सामने नहीं ले सकता। उन्होंने कहा था बेटा ये सिक्का, उस समय हाथी छाप सिक्के को उन्होंने मेरे हाथों में रख दिया। साथ में रहे संजय पाराशर जी और कहा कि ये उनको दे देना। वो हाथी छाप सिक्का सोने का था सर? उस समय सोने का, प्योर गोल्ड सोने का 1 तोले का उन्होंने सहर्ष दे दिया। उस अष्ट धातु में त्रिवर्णी से सबसे अधिक यहाँ से मेटल पहुँचा था। हम लोगों ने भंगार भी खरीदा, हम लोगों ने जो भी मिला घर से, जिनने जो आपके उपयोग ना हो वो दे दी थी। धन्य कहे उस माँ ने वह सिक्का हमें दिया और हमने ससम्मान नगर पालिका जो सीएमओ साहब हैं बड़े जी, उनको दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि रही त्रिवर्णी की।